नमस्कार स्टूडेंट्स। मैं तौफीक खान आपका अपनी क्लास में बच्चों बहुत बहुत स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम लोग अगली टॉपिक पर डिस्कशन करेंगे। जो हमारा अगला टॉपिक होगा वो केमिस्ट्री का सेकंड लेसन, क्लास 11th का सेकंड लेसन, एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर आज हम लोग पढ़ेंगे कृष्ण पिंड। कृष्ण पिंड, ठीक है। सबसे पहले मैं इसकी डेफिनेशन आपके सामने लिखूंगा, फिर मैं आपको बताता हूं कृष्ण पिंड क्या है। ठीक है। एक ऐसा पिंड, एक ऐसा पिंड जो प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित, एक ऐसा पिंड जो प्रकाश को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, कर लेता है, उसे उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। उसे कृष्ण पिंड कहते हैं। बच्चों देखिए, डेफिनेशन आपके सामने है। क्या कह रहा है कि भैया कोई एक ऐसा पिंड होगा, ठीक है, एक ऐसा पिंड होगा जो क्या करता है, लाइट को, प्रकाश को पूरी तरह से, पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है, सोख लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, अवशोषित कर लेता है। उसे ही बच्चों कृष्ण पिंड कहते हैं। यह है कृष्ण पिंड की डेफिनेशन। इसी क्रम में आगे अब हम लोग देखेंगे अगला कृष्णिका। कृष्णिका विकिरण। देखिए, कृष्णिका विकिरण की हम लोग डेफिनेशन देखेंगे। क्या कहती है कृष्णिका विकिरण? देखिए, कृष्णिका विकिरण तो किसी पिंड, किसी पिंड की सतह से, सतह से उत्सर्जित, उत्सर्जित होने वाली विकिरण, विकिरण कृष्णिका विकिरण कहलाती है। डेफिनेशन देखिए बच्चों, कोई पिंड, कोई भी पिंड, ठीक है, उस पिंड की सतह से, सरफेस से, पृष्ठ से उत्सर्जित होने वाली, बाहर निकलने वाली, उत्सर्जित होने वाली विकिरण, रेडिएशन को, उष्मा को, ठीक है, लाइट को, जो भी बोले आप, ठीक है, विकिरण को, उत्सर्जित होने वाली विकिरण को कृष्णिका विकिरण कहते हैं। चलिए, ये हो गया कृष्ण पिंड, और अब आपने देखा कृष्णिका विकिरण, ठीक है। हाँ तो बच्चों, अब आप लोगों ने कृष्ण पिंड और कृष्णिका विकिरण देखा। अब हम लोग आगे देखेंगे स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम, चलिए स्पेक्ट्रम, जी हाँ स्पेक्ट्रम देखेंगे। इसको हिंदी में वर्णक्रम कहते हैं। स्पेक्ट्रम के बारे में देखिए क्या होगा, ठीक है। किसी वैद्युत चुंबकीय, किसी वैद्युत चुंबकीय विकिरण, किसी वैद्युत चुंबकीय
विकिरण की तरंग की ऊर्जा का प्रतिबिंब किसी पर्दे या फोटोग्राफिक प्लेट पर किसी वैद्युत चुंबकीय विकिरण की तरंग की ऊर्जा का प्रतिबिंब किसी पर्दे या फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करना स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम कहलाता है। स्पेक्ट्रम की बच्चों परिभाषा क्या है? किसी वैद्युत चुंबकीय विकिरण, जी हाँ, यानी प्रकाश की ही बात कर रहा है, ठीक है। वैद्युत चुंबकीय विकिरण की जो तरंग होगी, क्योंकि पता है ना लाइट तरंगों के फॉर्म में चलती है, तो वो तरंग की जो एनर्जी होगी उस एनर्जी का प्रतिबिंब, इमेज, ठीक है, प्रतिबिंब जब हम किसी पर्दे पर या किसी फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त करते हैं वही बच्चों स्पेक्ट्रम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्पेक्ट्रम जो होता है वो दो प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रम दो प्रकार का होता है। स्पेक्ट्रम दो प्रकार के होते हैं। पहला अवशोषण स्पेक्ट्रम, दूसरा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। बच्चों स्पेक्ट्रम दो प्रकार के मिलेंगे आपको, अवशोषण स्पेक्ट्रम और उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। मैं इसको एक एक करके आपको स्पष्ट से करके समझाऊंगा, ठीक है। तो पहला है अवशोषण स्पेक्ट्रम। अवशोषण स्पेक्ट्रम, चलिए। तो बच्चों देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम, इसका चित्र आपके सामने उपस्थित हो चुका है। बच्चों माना कोई स्रोत है, ये सोर्स, इस सोर्स से लाइट निकल रही है। ये लाइट को हम, प्रकाश को हम एक स्लिट से गुजारते हैं, स्लिट कांच का बना है। अब ये प्रकाश जब स्लिट से गुजरता है तो इसको हम एक विलयन में गुजारते हैं। विलयन NaOH का है। NaOH विलयन प्रकाश को अवशोषित करेगा, इसीलिए इसको मैंने लिखा है NaOH अवशोषक माध्यम। इस अवशोषक माध्यम से अब जो प्रकाश निर्गत होगा, जो लाइट निर्गत होगी, ये प्रिज्म पर पड़ेगी। प्रिज्म कांच का बना होगा, कांच का गुटका है ये, ठीक है। प्रिज्म पर पड़ेगी तो इससे जो निर्गत विकिरणें हैं, ठीक है, निर्गत जो प्रकाश है, जो विभिन्न अवयव हैं, विभिन्न अवयवी रंग हैं, वो जाकर हमको पर्दे पर प्राप्त होंगे, पर्दे पर प्राप्त होंगे, ठीक है। तो देखिए अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या लिखेंगे? किसी स्रोत से आने वाले प्रकाश को जब हम स्लिट के माध्यम से किसी अवशोषक माध्यम पर गुजारते हैं, तो अवशोषक माध्यम से निर्गत प्रकाश को जब हम प्रिज्म से गुजारते हैं तो उसका प्रतिबिंब हमें पर्दे पर प्राप्त होता है। बच्चों ये था अवशोषण स्पेक्ट्रम। इसके बाद अब मैं आपको दूसरा स्पेक्ट्रम समझाऊंगा, वो है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम को कैसे देखेंगे, चलिए। ये प्रिज्म है आपका, इस प्रिज्म पे आप श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं, प्रिज्म में श्वेत प्रकाश गुजार रहे हैं, तो ये जो श्वेत प्रकाश है अपने अवयवी रंगों में विभक्त हो जाएगा। ये तो अभी मैं पहले पूरा लिख देता हूं, एक ट्रिक लिखता हूं, ठीक है। ट्रिक देखिए, बैजानी
हपीनाला, बैजानी हपीनाला। अब बै यानी बैगनी। अब इन विभिन्न प्रकार की लाइनों में सबसे पहले बैगनी आप नीचे लिख लीजिए, फिर इसके बाद जामुनी, फिर इसके बाद नीला, फिर उसके बाद हरा, फिर उसके बाद पीला, फिर उसके बाद नारंगी और उसके बाद लाल। देखिए क्या बोलेंगे आप, ठीक है। जानते हैं बच्चों, बैगनी रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 400 नैनोमीटर का होता है, जबकि लाल रंग का जो तरंग दैर्घ्य होता है वो 750 नैनोमीटर का होता है। 750 नैनोमीटर का होता है, ठीक है। बैगनी रंग का जो प्रकीर्णन है ना वो बहुत ज़्यादा फैलती है, यानी बैगनी रंग ज़्यादा फैलता है, वहीं पर लाल रंग का प्रकीर्णन कम होता है। तो देखिए उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या बोलेंगे आप कि जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो प्रिज्म से निर्गत विकिरणें या प्रिज्म से निर्गत अवयवी घटक, या ऐसे बोल सकते हैं जब हम श्वेत प्रकाश को किसी प्रिज्म से गुजारते हैं तो श्वेत प्रकाश के विभिन्न घटक, ये विभिन्न घटक हमको पर्दे पर प्राप्त होते हैं या फोटोग्राफिक प्लेट पर प्राप्त होते हैं। इसे ही उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहते हैं बच्चों। उम्मीद है आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी। धन्यवाद।